हेलो दोस्तों, एसपी स्टडी IQ में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ एकदम शुरू से बेसिक क्लास से आप लोग को दिया जाएगा। देखिए, मैथ का दो पार्ट में आप लोग का वीडियो आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस सबसे पहले हम लोग मैथ किसका देखेंगे, और आप लोग भी यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और ये क्लासेज है कंपटीशन क्लास के लिए, कंपटीशन में तो आप लोग एक कोई ना कोई एक बुक लीजिएगा, ताकि यहाँ जो वीडियो बताया जाएगा, जो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, उस टॉपिक से आपको उस क्वेश्चन में आप लोग को बनाना है। तो देखिए, कोई भी बुक ऐसे हमसे पूछेगा तो यहाँ पे हम लिखे हैं अंक गणित, और उसका किसका है तो डॉक्टर RS अग्रवाल का। ठीक है, ऐसे तो कोई भी बुक आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा बुक है, जो आपको समझ में आता है सबसे बढ़िया बुक है, सभी बढ़िया बुक है। यदि हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे कि अंक गणित लीजिए, और किसका डॉक्टर RS अग्रवाल का लीजिएगा। ठीक है, SP स्टडी IQ मेरा चैनल का नाम एक बार आप लोग देख लीजिए, SP स्टडी IQ। इसमें दो चीज़ का वीडियो आप लोग का निरंतर आएगा, एक मैथ का और एक GS का। मैं अभी GS का क्लास में आप लोग को हम बताएं, उसमें पंचवर्षीय योजना चल रहा है, उसका भी 3 क्लास हुआ है, और इसका मैथ का आज स्टार्ट वीडियो है, आज फर्स्ट क्लास है मैथ का। देखिए, मैथ क्यों पढ़ना चाहिए, किस किस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं। झारखंड और भारत, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम दो लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है। तो दोनों में मैथ पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, मैथ के बिना कुछ नहीं होने वाला है। GS में क्या है, GS समुद्र की तरह है, सागर की तरह है, और मैथ जो है, मैथ का सिलेबस जो है लिमिटेशन है, इसलिए मैथ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैथ जो है आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ ही आपको नंबर दिलाएगा। तो एक सबसे पहले हम लोग जो तैयारी करते हैं, तो देखिएगा, हम लोग SSC का तैयारी करते हैं। यदि आप झारखंड से हैं तो JSSC का तैयारी करते हैं, और तो फिर रेलवे या तो फिर बैंकिंग। मैथ यहीं पे इम्पोर्टेंट है। आप PCS का एग्ज़ाम में, UPSC के एग्ज़ाम में मैथ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उसी का क्लास में है जो SSC CGL का तैयारी करता हो, CSSL का हो, MTS का हो, झारखंड CGL का हो, झारखंड SI का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, झारखंड पुलिस का हो, ETC, और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपसे मैथ पूछा जा रहा हो, उस सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिसमें मतलब कि हुआ क्या कि जो जो एग्ज़ाम में आपको मैथ का पूछा जाएगा, इस वीडियो से माध्यम से आप लोग को टोटल जानकारी दिया जाएगा। SP स्टडी IQ में मैथ और GS के लिए आप बिंदास होकर पढ़िए। हाँ, लेकिन पढ़ने का तरीका है, आप लोग 5 मिनट वीडियो देखते हैं, बोलते हैं, चल जाते हैं। उस सर से पढ़िएगा तो कहीं भी पढ़िए, हमसे पढ़िए, किसी और टीचर से पढ़िए, जब तक किसी को पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, और टाइम देना पड़ेगा। सूद करके वीडियो देखिए, कहिएगा हम विद्वान हो जाए तो होगा, एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम पहले बता देते हैं, जो स्टडी जो आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो ऐसे विद्यार्थी को पढ़ना है जिसके पास पैसा नहीं है, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही स्थिति खराब है, आप लोग को सुविधा मिलता है तो आप लोग सो के देखते हैं। बताइए, वैसे GS का होता है, सो के देखना रहता है, इतना पढ़ाई आसान भी थोड़ी नहीं है। बोला जाता था कि पढ़ाई सबसे मेहनत का चीज़ है, और आप लोग करते का है। यदि हम इसको बना के दे रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग को पढ़ना है। अब सो के देखिएगा वीडियो, 5 मिनट गाना देखिएगा, कहिएगा एग्जाम निकल जाए तो खाली माँ बाप को बुरो बना रहे हैं। जब हम लोग सो करके नहीं बता रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग का भी कर्तव्य है कि बहुत बढ़िया से देखें। चलिए, अब सरकारी नौकरी आपका सपना है, पूरा करना आपका है, कैसे पूरा कीजिएगा आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। ठीक है, बस हम लोग का काम है पढ़ाना। आप पढ़िए बहुत मन से और आगे बढ़िए। सो करके वीडियो देखिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि हम बताते हैं, इस वीडियो में आप लोग का लक्ष्य बता दिए कि इसमें से कोई भी लक्ष्य है आपका, ठीक है, और वैसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछा जा रहा हो, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, इसमें विषय सूची बताते हैं हम। इसका हम बोले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो सेशन में लाएंगे। लगभग मैथ में 20 या 22 चैप्टर पढ़ना है, बाकी सब 20-22 चैप्टर में पूरा मैथ हम कवर कर देंगे। चलिए, अब देखिएगा कि कौन कौन चैप्टर पार्ट 1 में आपको हम पढ़ाएंगे। तो पहला है संख्या पद्धति। नंबर कॉपी निकालिए, आज से मानिए आपका स्टार्ट है क्लास, तो आज से मानिए कि आज से मैथ का अलग से कॉपी रखिए, और टोटल कॉपी और PDF टोटल आप लोग को दिया जाएगा। टोटल पढ़िए, एकदम ऐसा पढ़िए जैसे कि आप घर में ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़िएगा, तब आपको कुछ नॉलेज होगा। नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, 5 मिनट मेरा वीडियो देखिएगा, 10 मिनट किसी और को देखिएगा, उससे हम लोग का कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ
तो कहने मतलब है आज हम लोग पहला है, देखिएगा टॉपिक चैप्टर में लिख लीजिए पहला पेज में, और देखिएगा हम जिस प्रकार से लिखे हैं उसी प्रकार से मैथ का वीडियो में हम करवाएंगे, आपको उसी प्रकार से करवाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कोई जाकर के ट्यूशन जाकर के पढ़े हैं, लेकिन कब लगेगा जब आप वीडियो देख रहे हैं और आप अपना सिस्टम में बैठ करके पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लेट गए हैं 5 मिनट मैथ का वीडियो देख लिए, 10 मिनट तो कुछ वीडियो देख लीजिए और कहिएगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब खाली माँ बाप को ग्रो बनाने वाला काम है। हम लोग भी ऐसा करते थे, हम लोग के पास तो ऐसा सुविधा नहीं था कि मोबाइल देने का व्यवस्था, ऑनलाइन ये सब की व्यवस्था उतना तो नहीं था, लेकिन तभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सुविधा मिला है तो इसको और आप लोग इसका गलत फ़ायदा न उठाएं, बहुत बढ़िया से इसको पढ़िए, बहुत अच्छा से आपको नॉलेज प्राप्त होगा। चलिए देखिएगा, अब सोचे लिखिए कॉपी में, वीडियो के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक करके, और पहला पेज में आप लिखिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, किसके लिए इम्पोर्टेंस है वो भी हो गया, किसके एसएससी का हो गया, जेएसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया। बहुत सारा मैसेज आता है कि सर आप हैं कहाँ से, तो मेरा घर चौपारण हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का है, हम यहीं के रहने वाले हैं, चौपारण के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत दूर का नहीं है, झारखंड का स्टेट झारखंड हुआ। चलिए उस सब मैटर नहीं करता है, बस आप कहीं भी हैं, कोई भी टीचर है, आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़िए। पहला अब सूची बनाइएगा, पहला हो गया क्या, संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक हो गया। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो इंग्लिश का है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों के देखिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों का लिख कर चलेंगे। ठीक है, अब जिसको एकदम ही खाली हिंदी इंग्लिश में बुझाता होगा वो थोड़ा सा मैनेज करें, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हो गया संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर। दूसरा हुआ दशमलव भी मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, वर्गमूल और घनमूल मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। ये नाम है अगर सरलीकरण, लेकिन इस सरल करना बहुत ही आसान नहीं है, इसको इसमें बचपन का याद दिला देगा। जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव गुना, जितना भी कंसेप्ट आज तक बचपन से आप लोग पढ़े हैं सब लागू करना पड़ेगा। किसमें, सरलीकरण में। ऐसे भी बोला जाता है ना, सरल जीवन जीना बहुत मुश्किल है, तो वही है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन है। नाम पर न जाइएगा कि सरल है बड़ी आसान है, आइए ना उसके बाद मिलते हैं, उसके बाद पता चलेगा सरल है कि सरलीकरण है। महत्तम समर्पणतक देखिएगा, लघुत्तम समर्पणतक इसको बोलते हैं एचसीएफ और इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, दोनों आपको बहुत बचपन में ही पढ़े होंगे, 5 क्लास से नीचे में। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी बेस पढ़ना है, आपको बताया जाएगा। फिर है औसत, यह है एवरेज, औसत मतलब एवरेज, इसको भी बताया जाएगा। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, इसको भी बताया जाएगा। लाभ तथा हानि माने प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी बताया जाएगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हुआ पार्ट 1 का सिलेबस। कौन कौन हो गया एक बार देख लीजिएगा, संख्या पद्धति, दशमलव, वर्गीकरण, वर्गमूल घनमूल, सरलीकरण, महत्तम समर्पणतक, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको 10 चैप्टर का वीडियो, ये भी 1 महीना के अंदर ये 10 चैप्टर का हम आपको क्लास देंगे। एकदम 1 नंबर से यदि पेज पढ़िएगा, पहला कॉपी के पेज नंबर 1 में लिखिएगा संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, वर्गमूल घनमूल, सब एक एक करके पार्ट 1 में आप लोग को पूरा जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का दिन देखिएगा, 14 तारीख से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, 14 जनवरी से। देखिए पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, जब आपको मन करे, जो सब्जेक्ट मन करे उस सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन पढ़ने से कि मतलब है कि आपको मैथ नहीं पढ़ने माना है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए वो कॉपी में लिख के पढ़िए। यूट्यूब से पढ़ने में सबसे बढ़िया है कि आप देख लेते हैं, खाली उसको नोट डाउन नहीं करते हैं। तो जान लीजिए जब तक यूट्यूब चल रहा है तब तक दिमाग में चल रहा है, जैसे यूट्यूब बंद कॉपी में बंद, मतलब आपके दिमाग में भी बंद। काहे, हम लोग जब तक अपना हाथ से राइटिंग से लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। कॉपी किताब वाला कितना दिन आता है, उसको लिखते हैं ना कॉपी में। इसी तरह से जब यूट्यूब में आपको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसको पहले लिखिए, सब्जेक्ट बनाइए। 1 महीना में यदि 10 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा मैथ का, तो समझिए 10 अगला महीना मैंने 2-3 महीना में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, वो भी फ्री में। तो फ्री का मतलब ही थोड़ी कि बेड पर सो करके पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़े। जब हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो उसके बाद भी आप लोग लापरवाही हैं, मतलब सोच लीजिए आगे भविष्य में क्या जवाब दीजिएगा आप लोग जब कुछ नहीं बनिएगा।
और आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा ना, आज ही आप लोग मैंने एक दिन में बकाने लगे हैं। सब पहले सब सर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम कब होगा, आप अभी एग्ज़ाम ले लें तो आप है तैयार, एग्ज़ाम ले लेगा तो पहले अपना देखिए कि हम कितना तैयार है, और बात बोलिए कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं और वही ज़्यादा समस्या में है जगह तैयारी नहीं है, और वही ज़्यादा एग्जाम चलाता भी है जिसका तैयारी नहीं है। जिसका तैयारी है उस आंसर और पढ़ रहा है कि नहीं हमको और पढ़ना है, जिसका तैयारी नहीं वो चिल्लाते रहेगा सर एग्जाम नहीं हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। हो जाता तो पूरा 100 में 100 ले आता। बात ऐसा करेगा जैसे कि कितना विधाता है, लेकिन अब रियलिटी देखिएगा तो कुछ नहीं बुझाएगा उखन की। ठीक है, उस सब के बात में नहीं जाइए, ध्यान से पढ़िए। हम लोग का बहुत सारा, मेरा तो खुद का भी इंस्टीट्यूट है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी इटखोरी में, वहाँ पे बहुत सारा लड़का लोग को हम पढ़ाते हैं। तो बहुत सारा लड़का लोग कब आएगा पढ़ने के लिए, जब SSC GD के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो बहुत सारा लड़का भी भर गया है। कहने मतलब फिर एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। ये बरसाती मेढक वाला हाल है, पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर कहीं और काम करो। कल झूठे माँ बाप को भी आशा लगा कर रखेगा कि पढ़ना है पढ़ना है। बस थोड़ा आज मैथ का पहला क्लास है इसलिए आप लोग बता दिए कि पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर और भी काम है उसको भी ढंग से करो। कोई भी काम करो ज़िंदगी में तो ढंग से करो, ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े कि हम पढ़े थे हमको से कुछ नहीं हुआ। जब भी कुछ होगा तो देखा जाएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, पहला आप लोग का दिए है टॉपिक क्या, पहला चैप्टर। अब नाम कॉपी में पहला चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। देखिए इधर संख्या पद्धति हो गया। मैथ है, मैथ किस लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए कहाँ कहाँ है, कौन सा बुक पढ़ना है वो भी हम लिख दिए हैं। यदि हमसे पूछ करके बुक लीजिएगा तो हम बोलेंगे अंक गणित का डॉक्टर RS अग्रवाल का मैथ लीजिए, उससे पढ़िए। ठीक, बाकी कंसेप्ट मेरा वाला को देखते जाइएगा, कुछ कंसेप्ट इधर से भी रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि मैथ बहुत ट्रिकी है, कुछ नहीं है, आप जान गए तो ट्रिक है, नहीं जाने तो कुछ नहीं है। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग संख्या पद्धति में आज एक टॉपिक को चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देखे होंगे, जैसे कोई भी एक अंक लिख लिए 1 2 3 ऐसे करके, वीडियो देखिएगा। कभी कभी वीडियो में होता है क्या ना, हम लिखते हैं तो इससे भी 3 लिखें, थोड़ा सा डिस्प्लिन है, इसको लिखना है हमको ऐसे। अब मान के चलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वीडियो में कमी निकालिएगा तो यहाँ भी कमी निकाल देता लड़का। देखिए इसको ना सीधा आना चाहिए, लेकिन देखिए इसे टेढ़ गया है कि नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कहिएगा कि सर ये आप तो लेनवे का सर के गलत आता है, तो ऐसा सर लेने के कोई उपाय नहीं है, लिख के देखो कभी बोले यहाँ पे, और बाद यहाँ डिस्प्ले चल रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, और कमी निकालेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, हर चीज़ में कमी नज़र आएगा। तुमको पढ़ना है, तुमको क्या नहीं दिखेगा इससे पहले बताइए। कमी नहीं खोजना है, आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़िए। अब चलिए देखिएगा, तो सबसे पहला हम लोग लिए हैं संख्या पद्धति का पहला नंबर सिस्टम। अब चलिए इसमें देखिएगा कलर क्या होता है। जैसे हम एट रैंडम एक नंबर लिख दिए, कितना डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है। ठीक है, हम लोग बचपन में ही इसको यूनिट को दर्शाने के लिए सीखे थे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके आगे भी चलते रहेगा तो आगे भी हम लोग दर्शा लेंगे। ठीक है, तो कहने मतलब है कि इसी से पहला रिलेशन क्लियर हो जाएगा, कौन, जातीय मान और स्थानीय मान। इससे जो जिसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख ये सब आ गया, तो सोचिए उसको जातीय मान और स्थानीय मान एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। जातीय मान और स्थानीय मान खत्म हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है जातीय मान मतलब लोकल वैल्यू, इतना जान लीजिए। अभी यदि हम यहाँ पे 7 लिखें तो इसका वैल्यू कहीं भी रहेगा, इसका जात कितना है, 7 है, चाहे कितनों के भीड़ में रहें हम लोग, जात इसका बदलेगा नहीं बदलेगा। बस इसी याद करने के लिए बताएं, मेरा कहने का मतलब है कोई जात पात से नहीं है। तो देखिएगा इसमें संख्या का स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि यदि हम यहाँ समझिए, यहाँ पे दे दिए और हम पूछेगा इस 7 का जातीय मान क्या है। ठीक है, देखिएगा किसका पूछे, इस 7 का जातीय मान क्या है। तो देखिए ये कहीं भी रहे, जातीय मान में स्थान का कोई वैल्यू है, देखिए स्थान का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, मतलब इसका आंसर कितना, 7। क्लियर, जातीय मान मतलब लोकल वैल्यू क्लियर। लोकल वैल्यू में देखिए यहाँ पे एग्जाम जैसे दिए हैं 93785, ये हो गया आपका एक संख्या दिया हुआ है। मैं आपसे क्या पूछा है, 7 का जातीय मान क्या होगा। तो देखिएगा 7 यहाँ पे है ना, 7 यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं रहे,
जातीय मान है तो उसका क्या होगा, साथ ही होगा। जातीय मान पूरा तरह से कंप्लीट। अब चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग सभी पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 3 2 3 4 8 9 6, इसमें से हम यदि पूछे कि 8 का जातीय मान क्या होगा। देखिए कितना आसान है। यदि 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया तो तेज लड़का के लिए सोचिए कि तो बहुत नुकसान है ये सब क्वेश्चन, लेकिन यदि आप नहीं जानिएगा और ये भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो कितना बड़ा पछतावा की बात है। देखिए 8 का पूछा ना, तो देखिए 8 कहाँ, यहाँ पे है ना, ये कहीं भी रहे इसका आंसर में क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। काहे कि जाति कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो अमेरिका चल जाए चाहे इंग्लैंड चल जाए, समझ में आया, चाहे या इस स्थान पर रहे चाहे इस स्थान पर रहे, कोई वैल्यू इसका नहीं। इसका 8 भी यहाँ भी रहता ना 8, तब भी इसका आंसर 8 ही होता। जातीय मान पूरा तरह से कंप्लीट। अब देखिए आप इसका कोई भी किताब उठाइए, कोई भी किताब, और उसमें हम जो बताएं जातीय मान उसको एक बार आप लोग क्या कीजिए, उसको बनाइए, ठीक है, तब देखिएगा जातीय मान एकदम पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग को देखिएगा, अभी आप लोग से हम पूछते हैं एक क्वेश्चन, उसका जवाब दीजिएगा। देखिए इधर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इधर। अब देखिए यदि हम पूछें 4 का जातीय मान क्या होगा, किसका पूछे हैं, 4 का। अब इधर से देखते मत आइएगा कि कहाँ है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इधर तो बहुत ज़्यादा है। हम पूछे का है जाति, और जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एकदम क्लियर। अब देखिए दूसरा एक तरीका है पूछने का, क्या, यहाँ पे 4, ठीक है, पूछेगा 7 और 4 का जातीय मान का अंतर बताइए। 7 और 4 का, बोलेगा 7 और 4 का जातीय मान का अंतर। तो देखिए 7 का जातीय मान कितना होगा, 7, और 4 का जातीय मान कितना हुआ, 4, और अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब घटाओ, ठीक है, तो देखिए घटा दीजिए, इसका भी इक्वल टू कितना, 3। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यदि आपको बेसिक समझ में आ गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप तुरंत बना लीजिएगा, खाली बेसिक समझना है। जातीय मान पूरा कंप्लीट। चलिए अब स्थानीय मान, कोई भी किताब से आप लोग बनाइएगा तो जातीय मान आपको बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। हमको लगता है कि यदि अच्छा से देखिए, 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग को चलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान से ही लग रहा है ना कि स्थान का वैल्यू होगा। परिभाषा उभाषा मैथ्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जीएस नहीं रट लिए और जातीय मान मतलब जिसका स्थान, ये सब कुछ नहीं होता है, जीएस थोड़ी है, और जीएस भी आजकल रटा नहीं जाता है, सब समझो, क्या कि कंपटीशन है, तुम जो रट के जाया उसको नहीं पूछने वाला है। रट के जाएगा बाबर के जन्म, वहाँ बाबर के मृत्यु पूछ देगा, बस कहिएगा अरे बाबर का जन्म आज किए थे, पूरा जितना कंसेप्ट है उसको पूरा देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्थानीय मान, मतलब जिसमें स्थान का वैल्यू दिया हो उसको क्या कहेंगे, स्थानीय मान, ठीक है। इसमें किसका वैल्यू दिया हो, स्थान का मान दिया हो। चलिए तो देखते हो, इसमें बोलता है इसमें संख्या का स्थान पर निर्भर करता है, या जो इसमें क्या होता है, स्थान पर निर्भर करता है। पहला स्थान पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है 3 9 3 7 8 5, किसका पूछे हैं, 7 का पूछे, मतलब 7 का पूछे, 7 का स्थानीय मान। देखिएगा अब 7 का स्थानीय मान पूछा मतलब स्थान का वैल्यू, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो देखिए सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100, मतलब कि यहाँ पे यदि 7 है तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कि 100 पर है कि नहीं, तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे एकदम इजीली से बना सकते हैं, देखिएगा जिसका पूछेगा उसका लिख दीजिएगा, इधर कितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिएगा। देखिए 7 यहाँ पे हुआ, 7 के बाद कितना अंक, 1 2, तो 2 0 बैठा दिए, मतलब कि स्थानीय मान और इजी है, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पे 3 का पूछता तो 3 लिखते, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिएगा, यही को सेम क्वेश्चन लेते हैं,
ठीक। अब रिया आपसे हम बोले 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान। अब तो पढ़ाई बहुत ही आसान हो गया है। बताइए, क्लास आते आपको आने जाने में जितना खर्च टाइम लगता उससे कम टाइम में आपको अच्छा से अच्छा क्लास आपको दिया जा रहा है। अब नहीं पढ़ के कुछ कीजिएगा तो कहाँ आगे पीढ़ी को बताइएगा। और वो सब बहानाबाजी छोड़ दीजिए कि पैसा नहीं था इसके वजह नहीं पढ़ पाए। नहीं पैसा है उसके बाद देखिएगा रिचार्ज करने के लिए पैसा हो जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से रिचार्ज तो करा ही लेते हैं। तो पढ़ करते हैं रिचार्ज का, खाली शॉर्ट वीडियो देख देख के बर्बाद करना है। हम लोग इतना मेहनत से देखते हैं तो उसमें देखने वाले की संख्या कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000। उसके बाद देखिए शॉर्ट वीडियो में गलत काम में ही को प्रमोट कर रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक ना, नहीं तो आगे चल करके आप ही लोग का नुकसान है। देखिए अभी हम पूछे का किसका स्थानीय मान, किसका 3 का। तो 3 का देखिए स्थानीय मतलब स्थान का वैल्यू, तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा 3 के बाद कितना अंक 1 2 3, यहाँ 3 जीरो बैठा दीजिए, आंसर क्लियर। 3 के बाद कितना अंक 1 2 3, तो 3 को जीरो बैठा दिए। और ऐसे कीजिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो देखो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार मतलब 3 का स्थानीय मान कितना 3000। 3 का स्थानीय मान 3000। जातीय मान तो इजी था ही, स्थानीय मान उससे भी इजी है। जातीय मान कभी नहीं बदलेगा, चाहे उसको कहीं भी रख दीजिए, उसका स्थान से वैल्यू नहीं है। लोकल वैल्यू जातीय मान हो गया। स्थानीय मान मैंने प्लेस वैल्यू, जिसका जगह स्थान का वैल्यू का होता है ना। अब जैसे कि मान के चलिए अभी कोई आप ही लोग स्टूडेंट हैं, चाह करके आगे चल करके विधायक बनिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा, कुछ भी, तक स्थान चेंज होगा तब ना आपका वैल्यू चेंज होगा। अभी पढ़ रहे स्कूल में है तो स्कूल का स्टूडेंट हो गए तो स्थान चेंज होगा। जैसे आप कॉलेज गए तो कॉलेज का स्टूडेंट हो गए। मतलब जिसमें स्थान का वैल्यू होगा, स्थान का, उसमें क्या हो जाएगा स्थानीय वैल्यू हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे था तो इसको 700 था, यदि हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए 3 का क्या हुआ, तो लिखने का भी तरीका सीख गए हैं, कोई तरह से इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार और, अब आप लोग का नंबर सिस्टम में 2 टॉपिक आप लोग को हम पता है, जातीय मान स्थानीय मान, ठीक है। तो इन दोनों को कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तुरंत आएगा। और आप लोग इसमें दिक्कत नहीं है कि सर वीडियो नहीं टाइम से भेजते, इसमें बहुत प्रोसेस है। जब कोई काम कीजिएगा ना तब पता चलेगा आपको। अभी स्टूडेंट है तो ध्यान से पढ़िए, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है, सब महान नहीं बनता है, 2-4 गो की नौकरी होता है। चलिए देखिएगा, तो पढ़ने का तरीका से पता चलता है 2-4 गो काहे नौकरी होता है, 2-3 को उठ के पढ़ता है, बाकी सब सूत के पढ़ता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ई तो हो गया जातीय मान खत्म और स्थानीय मान खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इकाई अंक के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ दे दिया रहता है ना ऐसे, और इस पर पावर मान के चलो 2000 इतना दे दिया है 1900, नहीं तो फिर और ऐसे करके दिया रहता है, इस पर पावर लिख देगा 2004। अब बताइए इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। मान लो तो यहाँ पे कुछ दूसरा संख्या है, नहीं तो यहाँ पे कुछ है, ऐसे करके और बहुत सारा पावर दे दिया जाता है। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो 2 चीज़ आप लोग आज क्लियर हो गया, कौन, जातीय मान स्थानीय मान। नेक्स्ट वीडियो में इकाई अंक बताया जाएगा, ठीक है। एसपी स्टडी के आखिर में आप लोग का स्वागत था।